इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। सुदर्शन सेठ के बारे में आपने पढ़ा होगा, लिखा है कि उनका शरीर कामदेव जैसा सुंदर था। कामदेव ही थे, हाँ, सुदर्शन सेठ कामदेव थे। ऐसा कामदेव रूपी जिन्हें देख करके सब के सब कैसे हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। यहां तक कि अभया रानी भी उन पर क्या हो गई, मोहित हो गई है। उसका नाम अभया रानी है ना। वो रानी भी, उसने हर तरह से जाल फेंका। पहले राज में अपने महल में बुलवाया, पहले वाणी से, आंखों से, सब तरह से उसने हाव भाव के माध्यम से उनको फंसाने की कोशिश की, पर वो बाम चाले वाले नहीं थे, ललाम चाम वाले जरूर थे, सुंदर थे, पर उनकी चाल बाम विपरीत नहीं थी। वही बात। और सब कुछ किया करने के बाद जब हार गई तो कहते हैं वासना जब चरम पे पहुंचती है तो कैसी भी हो, कुछ भी हो, आज तो इनके मेरे सामने यहाँ उपस्थित, और दासी को पटाया, दासों को पटाया, और पटा करके कहा कि जाओ सुदर्शन सेठ को मेरे महल में लेकर के आओ। उनको ले जा करके रानी के महल में, उनके कमरे में जाकर के रख दिया गया। उसने तरह तरह की चेष्टाएं की, पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई, आखिर हार गई। अब क्या करें, सुबह सुबह अब इनको कमरे से बाहर भेजते तो वही फंसते हैं। तो त्रिया चरित्र चालू हो जाता है। किसे कहते हैं त्रिया चरित्र? तो एक कथा सुनाता हूं मैं आपको त्रिया चरित्र की। बुरा मन मानना, सही बात होती है। नारी चाहे तो आदमी को बचा सकती है और नारी चाहे तो आदमी को पिटा सकती है। हुआ ये कि एक व्यक्ति था, यात्रा कर रहा है, और यात्रा करते ही दूसरे गांव जा रहा है, और जाते समय उसको गर्मी का समय था, प्यास लगी, तो एक कुएं पे एक महिला थी, पानी भर रही थी। तो वो कुएं पे पहुंचा, उसने कहा बहन मैं फलाने गांव से दूसरे गांव जा रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, और आप कृपा कर दो तो मुझे पानी पिला दो। तो ने कहा हाँ बिल्कुल आओ। उसका पास में ही घर है, वहीं पर, और पानी खींचते हुए थोड़ी सी बातूनी थी, बोलचाल में कहां से आए, कैसे आए, सब पूछती है। फिर उसने पूछा कि ये बताओ तुम त्रिया चरित्र जानते हो? बोले कि नहीं जानते, क्या कहलाता है, देखना है। तो बोले कि अब मैं क्या कहता हूं, अब तुम कह रहे हो तो देखना है तो दिखा लो। तो उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें त्रिया चरित्र दिखाते हैं। उसने पानी पिलाया, पानी पीने के बाद जो पानी बचा तो उसने अपने ऊपर डाल दिया, और डालने के बाद चिल्लाने लगी बचाओ। तो आसपास उनके परिवार वाले देखो, कोई एक आदमी खड़ा है, अकेली महिला खड़ी है, महिला खड़ी है, क्या हुआ? सबके सब देखा, लगता है इसने कुछ गड़बड़ किया। सबने हाथ में, जिनके हाथ में कोई लठ लेकर के आ गया कोई, और वो आदमी घबरा के जो कहा होगा
हमने तो कछु करो नहीं, हम तो पानी पी के बैठे न कही गए तुम्हें तेरिया चरित्र देखना है, तो मैंने क्या दिया आओ। और जैसे ही वो आया, वो चिल्लाने, उसने सुना, आसपास जितने भी पुरुष थे जो भी थे वे सब आ गए। लगता है इसने कुछ क्या किया, यहां तक कि वो बैठा, उसको तो पिटाई होने ही वाली थी। वो कहती रुको तो काय मार रहे हो? बोले कि इसने तुम्हें छेड़ा। बोले कि इसने छेड़ा नहीं, अरे हम तो कुआं में गिर गए थे, तो इसने तो कुआं से हमें बाहर निकालो। बोले कि देखो एक समय अगर थोड़ी सी देरी करती तो कितने के हाथ पांव टूट जाते। इसलिए भैया सबसे बड़ा कठिन काम है क्रिया चरित्र के जाल में फंस जाना, फंसना नहीं। अगर फंस गए तो निकलना फिर और बहुत मुश्किल काम है। इसलिए वही बात कि वहां वो हार गई हव्या रानी, अब क्या करें? तो उसने क्या किया, माया जाल, अपने बाल फैला लिए, बस्तर फाड़ लिए, और फाड़ने के बाद सेठ जी तो अपने ध्यान में लीन है, वहीं बैठे हुए हैं, और जाकर के राजा को खबर कर दी। राजा आ गए, ये तो मेरे यहाँ मेरी बुरी दृष्टि से मेरे कमरे में आए और ऐसा किया। राजा को गुस्सा आई, बोले कि ऐसा सेठ इतना बड़ा आचरण करने वाला, इनको तत्काल सूली पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसने मेरा क्या किया, मेरी रानी के साथ दुष्व्यवहार किया। सेठ अभी भी ध्यान में, अगर मैंने किसी को मन से भी अपनी पत्नी के अलावा किसी को भी बुरी दृष्टि से देखा हो, और ध्यान करते हैं कि आज अगर मैंने अपने जीवन काल में कोई व्रत संयम का पालन किया है, तो मेरे व्रत और शील का अगर परीक्षण का समय है, मैंने कभी किसी के मन में बुरे भाव नहीं रखे, और उनको सिंहासन कहते, वो सूली क्या बन जाती है, सिंहासन बन जाती, फूल की माला जैसी बन जाती। ये कहलाता है सच्चारित्र। वही है कि ललाम चाम वाले प्राय कर बाम चाल वाले होते हैं, पर बहुत सुंदर होकर के विरले व्यक्ति होते हैं जो विसंगतियों में ना जाए। इसलिए ज्यादा सुंदरता भी व्यक्ति के लिए घातक, बहुत ये संभालना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। एक बार एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बताओ मुनि महाराज केस लॉन्च क्यों करते हैं? एक और आचार्य से हम लोग जब केस लॉन्च करें और केस लॉन्च करके है, तो आचार्य सिंह के जब केस लॉन्च करते तो हम लोग सोचते हैं कि आचार्य सिंह बहुत कुछ छूट गए हैं तो सफाई का, तो आज भी आचार्य सिंह उनको करो ना, ज्यादा सुंदर बनना है क्या? केस लॉन्च को केस लॉन्च जैसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे हो जाओ, बिल्कुल चकाचक मुंडन करा के आ जाओ, बहुत दिखने में सुंदर लगने लगो, नहीं। तो उस समय केस लॉन्च करने वाले को केस लॉन्च जैसा ही, इसलिए आचार्य जी को खूब कोशिश करते कि सफाई करें, नहीं जो है वैसे ही रहना, जो छूट गया तो छूट गया, अगली बार के लिए छोड़ दो, अगली बार चले जाएगा, इस बार छूट गया तो छूट जाना दो। इसलिए ज्यादा श्रृंगार नहीं। बाल हमेशा राग के प्रतीक होते हैं। किसके प्रतीक होते हैं? और बैरागी अगर अच्छे बढ़िया बाल बना करके और अच्छे रखा के महाराज क्या जरूरत थी, महाराज बन जाते, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे बालों को लगा तो कितने अच्छे लगते महाराज। और तो रागियों को राग का वातावरण होते, इसलिए भी अपने राग का त्याग करते, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, और कोई 4 महीने में ज्यादा, लेकिन 4 महीने में तो करना ही है, इससे ज्यादा तो हो ही
नहीं सकता है। तो साल में कम से कम 3 बार, कोई 6 बार, कोई 4 बार, वे हमेशा केस लॉन्च करते हैं। अर्थात केस लॉन्च उसके वैराग्य के साथ साथ कहीं इसको अंदर से राग भाव पैदा ना हो जाए। बालों के बढ़ाने में, बालों को संवारने में बहुत राग भाव होता है। अगर बाल बढ़ जाएं तो फिर बालों को संवारने के लिए क्या चाहिए बताओ? एक कंघी चाहिए। और कंघी है तो फिर कंघी के लिए ये ना भी चाहिए। हमेशा अब महाराज के पास अगर बड़े हो जाएं तो फिर कहाँ रखें? अब कछु तो है नहीं, जेब है नहीं, यहाँ कमंडल में रखे घूमे, फिर पानी का है फिर रखे तो पिछी में बांध ले फिर, और फिर बाद में भैया खराब हो जाए तो फिर कहीं कहाँ है? पैसा तो है नहीं है, कंगी चान है, कहां से लाए? एक चीज जैन दर्शन में जो कुछ भी बातें आचार्य से कहते हैं, बहुत कम से कम जितना जितना वो अगर इस मार्ग पर चलता है उतना उतना उसका निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। उसके अंदर परिग्रह और पाप से दूर होने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ है, और वही हमारी क्रियाएं, जितनी भी मूल गुण की क्रियाएं हैं, इसमें कहीं जोड़ने की बात नहीं है। जितना है अपने अंदर के विकार भाव को छोड़ते चले जाओ, राग भाव को छोड़ते चले जाओ, और राग भाव को छोड़ करके जितना जितना वह बढ़ता चला जाता है वही वैरागी होता है। और ऐसा ही वही बात यहाँ कि ललाम चाम वाले बाम चाल वाले होते हैं। बाहर से कुछ कैसे होते हैं? बाहर से कुछ विमल कोमल रोम वाले होते हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े, विमल यानी साफ, रोम जिनके अच्छे अच्छे कोमल रोम वाले होते हैं, और भीतर से समल कठोर कोम वाले होते हैं। कोम वाले यानी जाति वाले। ऐसे लोगों को दूर रहना, जो ऐसे सुंदर दिखने में बाहर से बड़े ऐसे लग रहे हैं, सुंदर जैसे बगुला बाहर से कितना अच्छा लगता, बहुत सुंदर लगता है। कौन से कलर? कलर तो सबसे अच्छा, वैरागी का कलर तो यही है कि बिना कलर का कलर ही होना चाहिए। उसके अंदर रूप रंग का कोई काम, जहां बाहर के रंग की ओर दृष्टि है वहां अंतरंग में दृष्टि नहीं होती। जिनकी अंतरंग में दृष्टि होती है वहां बहिरंग के रंगों की ओर दृष्टि नहीं होती है। इसलिए अंतरंग के रंग पे उतरा हुआ ही वैरागी होता है, बाहर के रंगों में रंगा हुआ वैरागी नहीं होता। क्योंकि जिन्हें बाहर तो वही है कि ऐसे जो होते हैं बाहर सुंदर रूप वाले, वे हमें नियम से विपरीत चाल वाले होते हैं, और जो विपरीत चाल वाले होते हैं उनके बाहर से बहुत अच्छे सुंदर दिखाई देंगे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र होंगे, अच्छे मुलायम चाम वाले, और भीतर से कैसे होते हैं? समल, निर्मल नहीं होते, मल से सहित होते, कठोर कौम वाले होते हैं, जाति वाले होते हैं। लोक ख्याति तो यही है कि कामदेव का आयुध फूल होता है। लोक ख्याति क्या है? कि कामदेव का आयुध फूल होता है और महादेव का आयुध सूल होता है। सूल है ना, त्रिशूल है ना, तो उसका त्रिशूल है। एक में पराग है, सघन राग है, जिस पर फल, जिसका फल संसार है, और एक में विराग, कांटा विराग किसका प्रतीक है? सूल। तो एक में विराग है, अनग त्याग है, जिसका फल पार मिलता है, संसार नहीं, पार, उस पार यानी मोक्ष,
या कहो कि संसार से पार होने का पार होता है। एक औरों का दाम लेता है, बदले में मद भर देता है, और एक औरों में दम भर देता है, तत्काल निर्मद कर देता है। अब कैसे महाराज यहाँ फूल और कांटे की तुलना की है, आप देखना। फूल को देख तक करके आदमी मदहोश हो जाता है, वाह, देखते ही है ना, मदहोश हो जाता है। और किससे भर देता है? मद से भर, बदले में मद से भर देता है। उसमें बिल्कुल कितनी अच्छी गंध आ रही है, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ तो बैठ जाए, कुछ समय तो यहीं बैठा रहो। हाँ, ऐसा होता है। तो ये किसका प्रभाव हो गया? फूल का। और एक क्या कर देता है, आप जा रहे हो और कांटो लग जाए, फिर देखो, अरे भैया क्या देख रहे थे, देख के नहीं चलते हो, अरे भैया थोड़ा नीचे नहीं देखो, क्या लग गया? एक और दम भर देता है, एकदम मद जो होता है जागृत हो जाता है, और जागृत होता है तत्काल निर्मद। कांटो लग जाए, अब नींद आए, मदहोश हो, कांटा लगते ही निर्मद कर देता है। इसलिए विराग और राग दोनों को यहाँ है। दम में सुख, सुख का स्रोत, मद दुख, सुख की मौत, है ना, ये है। दम तो क्या है? जो जब दम होता है तो सुख है, जहां दमन है, इंद्रियों का दम है, वहां सुख है, सुख का स्रोत है, यानी वैराग को सुख कहा। लेकिन मद क्या है? दुख। और सुख की क्या है वहां पर? मौत। तथापि ये कैसी विडंबना है कि सबके मुख में फूलों की ही प्रशंसा की जाती है। सब लोग फूलों की प्रशंसा करते हैं और फूलों की हिंसा की जाती है। यह क्या सत्य का आक्रमण नहीं? यह क्या सत्य पर आक्रमण नहीं? अरे आप तो सत्य के ऊपर आक्रमण कर रहे हो। सोचिए, कभी कल्पना सोची आपने ऐसा कि आचार्य जी एक फूल और कांटों में इतना लड़ाई करवा सकते हैं? मुख माटी में अगर देखो फूल और कांटों की लड़ाई, ये है, किसकी तुलना है बताओ? यहाँ पर एक माटी को पतित से पावन बनाया है, तो एक सूल को कहां पहुंचा दिया? फूल को नहीं। फूल तो मद का घर है, पर सूल निर्मद का घर है। आपको बताया जा रहा है कि सूल से डरिए मत, पर फूल के जाल में फंसिए मत। ये नीति है। और ऐसा करते हुए सत्य के ऊपर क्या आक्रमण नहीं, जो शाश्वत है वो सत्य है। कांटा क्या है? जो शुरुआत हुआ लास्ट तक वो ही रहेगा, लेकिन फूल क्या? आया गया। राग कभी स्थिर नहीं रहता, वैराग हमेशा स्थिर रहता है। तो वही है, ये तो तुम पूरे सत्य के ऊपर क्या कर रहे हो? उस कांटे ने क्या कहा? ये तो सत्य के ऊपर आक्रमण है। अब आगे की बात, ये घड़ी कुछ समझ में नहीं आ रही, नीचे की कुछ बता रही, ऊपर की कुछ बता रही है। नीचे वाली ठीक है ना, तो ऊपर वाली को ना नीचे वाली का समय हो गया है ना। तो आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।